मेरे पास 7:20 तक 30 मिनट तक आप संदेश दे सकते हैं, सुना सकते हैं। आपका स्वागत है। थैंक यू सर। हालेलुया। यीशु के मधुर और मीठे नाम से सभी को नमस्कार करते हैं, सभी को जय मसीह की। परमेश्वर ने सुंदर सा समय हमारे जीवन में जोड़ा कि आपकी उपस्थिति में और परमेश्वर की उपस्थिति में आकर परमेश्वर का वचन बताने के लिए परमेश्वर ने मौका दिया है, सर ने भी मौका दिया है करके परमेश्वर को और सर को भी धन्यवाद देते हैं। हम अपने आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे और प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 देते हैं पिता यीशु, आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है क्योंकि आपका वचन सिखाता है प्रभु, जहाँ कभी मेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठा होते उनके बीच में मैं उपस्थित हूँ। आपने कहा प्रभु जी, आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है करके आपको धन्यवाद देते राजा। जय जयकार करते परमेश्वर पिता, आपका वचन बताने के लिए, सिखाने के लिए, समझाने के लिए राजा आप ही हमें सहायता कीजिए, मदद कीजिए, क्योंकि आप पवित्र आत्मा का सामर्थ्य देकर प्रभु आपके अगुवाई में चलाए करके आपसे प्रार्थना करते राजा। धन्यवाद देते, जय जयकार करते प्रभु, स्तुति और महिमा आदर सम्मान यीशु मसीह केवल आपके नाम को देते राजा। थैंक यू जीसस। बने रहो तुम, बने रहो, बने रहो तुम, बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। रूह में गाओ, रूह में झूमो, रूह में गाओ, रूह में झूमो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद यीशु राजा। प्रभु जी, हम आप में बने रहे परमेश्वर पिता, और आज रूह में गाए प्रभु जी, रूह में झूमे प्रभु जी, आपके वचन में, प्रार्थना में, विश्वास में, आपके संगत में बने रहे प्रभु जी। ऐसा हमारे जीवन में कार्य कीजिए करके आपसे प्रार्थना करते प्रभु जी। हम सभी के परमेश्वर पिता मन को, हृदय को प्रभु जी आपका वचन सुनने के लिए, समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए मन दीजिए पिता, ताकि हम सभी आज का वचन सुनकर, समझकर अपने मन में परमेश्वर पिता धारण कर उस वचन के अनुसार चले, ताकि आत्मिक उन्नति प्राप्त करे प्रभु, और आप में सिद्ध और आप में दृढ़ बने परमेश्वर पिता। ऐसा मन दीजिए करके आपसे प्रार्थना करते राजा। वचन सुनते समय हरी गड़बड़ी लाने वाली दुष्ट आत्मा के कार्य को प्रभु जी आप दूर कीजिए, और परमेश्वर पिता वचन सुनते समय प्रभु जी वचन को चोरने वाली अंधकार शक्ति के ताकतों को दूर कीजिए। नेटवर्क को भी आपके हाथों में सौंप देते हैं, सही रीति से चलने के लिए आप ही सहायता और मदद कीजिए राजा। ओ पिता, हम सभी का जीवन प्रभु जी, मेरा भी जीवन आपके हाथों में सौंप देते, मुझे भी वचन बताने के लिए पवित्र आत्मा आप ही सामर्थ्य शब्द देकर आपकी अगुवाई में चलाए करके आपसे प्रार्थना करते राजा। हम सभी का जीवन, आगे का सारा समय आपके हाथों में सौंप देते हैं। सारा आदर, सारा गौरव, सारी प्रशंसा यीशु मसीह आपके नाम को देते हैं पिता। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते राजा, सुन और बड़ दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। हालेलुया। वचन पढ़ेंगे मेरे प्रियो, यूहन्ना इसका 15वां अध्याय, यूहन्ना का 15 अध्याय और 1 से लेकर 11 तक पढ़ने वाले हैं। तो हम पढ़ेंगे, आपके लिए मैं पढ़ती हूँ। यूहन्ना 15 अध्याय 1 से लेकर 11 तक। सच्ची दाखलता हूँ मैं, और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है मेरे प्रियो। हालेलुया। सच्ची दाखलता हमारी यीशु मसीह है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन सिखाता है हमारी सच्ची दाखलता यीशु मसीह है। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन सिखाता है कि और मेरा पिता किसान है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि यीशु मसीह हमारी सच्ची दाखलता है। और किसान कौन है? मेरा पिता है, ऐसा परमेश्वर का वचन सिखाता है। काम करने वाला, हमारे जीवन में काम करने वाला परमेश्वर है मेरे प्रियो। जो परमेश्वर ने आकाश, पृथ्वी, समुद्र सब कुछ बनाया, उस परमेश्वर जो हमारे जीवन में अद्भुत चमत्कार करते हैं, वो परमेश्वर है। लेकिन हमारी सच्ची दाखलता यीशु मसीह है। परमेश्वर का वचन सिखाता है जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, उसे वो काट डालता है।
हालेलुया। जो डाली है, जो फलती नहीं मेरे प्रियो, उससे वो परमेश्वर क्या करता है, काट डालता है, और जो फलती है उसे वो छांटता है। हालेलुया। हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हमारे दुखों को यीशु मसीह दूर करता है मेरे प्रियो। हालेलुया। हमारे समस्याओं से परमेश्वर हमें छुड़ाता है, हमारे हर एक कठिनाई से परमेश्वर हमें क्या करता है, छुड़ाता है। हर एक परिस्थिति से जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं मेरे प्रियो, तो हमारी परिस्थिति, हमारी भी, हमारी हर एक हालत, हमें परमेश्वर क्या करते हैं, उन्हें से हमें छुड़ाते हैं। हालेलुया। लेकिन कई बार क्या होता है मेरे प्रियो, जैसे जैसे हम विश्वास में आगे बढ़ते हैं, संगति में, प्रार्थना में आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर के कार्य में आगे बढ़ते, तो दुख हमारे जीवन में आता है मेरे प्रियो। तो भी हमें क्या करना है, डरना नहीं है, क्योंकि यूहन्ना में, यशायाह में परमेश्वर का वचन सिखाता है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, और धर्म में दाहिनी हाथों से मैं तुझे संभाल कर रखूंगा। हालेलुया। जैसे यीशु मसीह विश्वास करते हैं, हमारी परिस्थिति, हमारी बीमारी दूर होती है मेरे प्रियो। हालेलुया। हमारे जीवन में यीशु की आशीष आती है मेरे प्रियो। हालेलुया। पर कई बार वचन में, प्रार्थना में, विश्वास में, प्रभु के कार्य में दिन ब दिन बढ़ते हैं, तो हमारे जीवन में दुख आता है, तो हमें डरना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं, हालेलुया, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वो काट डालता है, और जो फलती है उसे वो छांटता है। फलने वाली डाली को, हालेलुया, वो छांटता है ताकि और फले। हालेलुया। जो फलती नहीं उसको काट डालता है। हालेलुया। लेकिन जो फलती है ना मेरे प्रियो, हालेलुया, तो उसे वो छांटता है ताकि वो और फले। हालेलुया। इसलिए हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हमारी परिस्थिति, हमारी बीमारी दूर होती है, लेकिन कई बार वचनों में, विश्वास में आगे बढ़ते, प्रभु के कार्य में आगे बढ़ते, तो दुख हमारे जीवन में आता है, तो हमें डरना नहीं है। हालेलुया। क्योंकि हमारे जीवन में परमेश्वर क्या करता है मेरे प्रियो, हालेलुया, हमारे जीवन में दुख आते हैं, हालेलुया, परमेश्वर की सेवकाई में, परमेश्वर के पीछे पीछे चलने में मेरे प्रियो, संगति प्रार्थना में बढ़ते दुख आते, तो हमें डरना नहीं है, क्योंकि वो हमारे जीवन में एक छाटनी हो रही है मेरे प्रियो। हालेलुया। उसे वो छाटता है जो डाली फलती है मेरे प्रियो। हालेलुया। हमें यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद फलवंत हुए है। यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद परमेश्वर ने की आशीष हमारे जीवन में आई है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन सिखाता है, इब्रानियों 6:14 में परमेश्वर का वचन सिखाता है, सचमुच मैं तुझे बहुत आशीष दूंगा और तेरी संतान को बढ़ाता रहूंगा। हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह पर जब हमने जैसे विश्वास किया है, तो परमेश्वर ने बहुत आशीष देकर हमें क्या किया है, तृप्त किया है। क्योंकि परमेश्वर कहता है, सचमुच मैं तुझे बहुत आशीष दूंगा और तेरी संतान को बढ़ाता रहूंगा। हालेलुया। हालेलुया। आशीष देने के लिए ही परमेश्वर ने हमें बुलाया मेरे प्रियो। लेकिन दुख आते हैं, हालेलुया, तो भी हमें दुख में डरना नहीं है, क्योंकि उस दुख के समय में हम अकेले रहते नहीं, परमेश्वर हमारे साथ रहते हैं। हालेलुया। ये सौभाग्य है हमारा कि यीशु हमारे साथ है। हम धन्य है कि यीशु हमारे साथ है मेरे प्रियो। हम धन्य है कि यीशु ने हमें, संसार में कितने लोग हैं मेरे प्रियो, लेकिन यीशु ने हमें चुना है, नाम लेकर बुलाया और कहा तू मेरा है। हालेलुया। ये परमेश्वर की दया है, ये यीशु का कृपा है मेरे प्रियो। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या सिखाता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। हालेलुया। और भी हमारा विश्वास दृढ़ होने के लिए, हम यीशु के गहरे प्रेम को जानकर यीशु में सिद्ध और दृढ़ बनने के लिए, हमारे जीवन में एक छाटनी होती है मेरे प्रियो। हमारे जीवन दुख आता है मेरे प्रियो, तो भी हमें उस दुखों से, उस समस्या से, उस क्लेश से, उस विरोध से हमें डरना नहीं है मेरे प्रियो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर क्यों इन बातों को हमारे जीवन में होने देता है मेरे प्रियो। हालेलुया। क्योंकि हमारा विश्वास बढ़े, और भी ज्यादा से ज्यादा मेरे प्रियो हम फलवंत होने पाए, और भी ज्यादा से ज्यादा प्रभु के यीशु के गहरे प्रेम को जानने पाए, यीशु में और भी ज्यादा से ज्यादा, हालेलुया, विश्वास में बढ़े, प्रार्थना में बढ़े, संगति में बढ़े, प्रभु के कार्य में बढ़े। इसलिए अद्भुत चमत्कार, फलने का जो आशीष है, हालेलुया, बढ़ोतरी की जो आशीष है, वो यीशु हमारे जीवन में करता है। हालेलुया। जो फलती है उसे वह छांटता ताकि और फले। हालेलुया। फलने के लिए, आशीष होने के लिए, विश्वास बढ़ने के लिए, परमेश्वर हमारे जीवन में जो दुख आते हैं वो सही है मेरे प्रियो। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहते हैं, नाना प्रकार से तुम परीक्षा में पढ़ो तो पूरे आनंद की बात समझो, परमेश्वर का वचन सिखाता है मेरे प्रियो। हालेलुया।
परमेश्वर का वचन सिखाते याकूब की किताब में 1 अध्याय 2 वचन में, मेरे प्रियो भाई है भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की बीमारी, नाना प्रकार की परीक्षा में तुम पड़ो, यही पूरे आनंद की बात समझो। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि हमारे साथ उस समय में एक धीरज उत्पन्न का होता है मेरे प्रियो। हालेलुया, धीरज उत्पन्न होने के बाद मेरे प्रियो, हालेलुया, जो धीरज उत्पन्न होता है उसके बाद हमें वह परमेश्वर में सिद्ध और दृढ़ बने, इसलिए परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत चमत्कार करते हैं। इसलिए परमेश्वर कहते हैं, हालेलुया, जो डाली फलती है उसे वो छांटता है ताकि और फले और आशीष हमारे जीवन में आए। इसलिए परमेश्वर हमारे जीवन में दुख लाता है, हालेलुया, तो हमारे लिए अच्छा है मेरे प्रियो। हालेलुया, तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जो डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। हालेलुया, हमें फलवंत होना है, हमें आशीषित होना है मेरे प्रियो। हालेलुया, और भी ज्यादा प्रभु की गहरे प्रेम को जानना है, यीशु के सेवकाई में दिन ब दिन बढ़ना है, संगति में बढ़ना है मेरे प्रियो। हालेलुया, तो हमें परमेश्वर की उपस्थिति में रहना जरूरी है। हालेलुया, तुम मुझ में बने रहो। परमेश्वर का वचन सिखाता है कि हमें यीशु में बने रहना है और मैं तुम में। पिता की इच्छा है कि हमारे हृदय में परमेश्वर आए, क्योंकि परमेश्वर का वचन सिखाता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा के मंदिर हो। हालेलुया, हम पवित्र आत्मा के मंदिर है मेरे प्रियो। हमारे मंदिर में, हमारे मन में, हमारे हृदय में बैठने वाला यीशु मसीह है मेरे प्रियो। हालेलुया, परमेश्वर का पवित्र आत्मा है। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन सिखाता है, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती। हालेलुया, हालेलुया, सच्ची दाखलता यीशु मसीह है, डाली के समान। हालेलुया, हमें सच्ची दाखलता यीशु मसीह है, डाली के समान हमें क्या करना है, दाखलता में बने रहना है मेरे प्रियो। हालेलुया, जब हम दाखलता में डाली के समान बने रहते हैं तो हम फलवंत होते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया, इसलिए हमें फलवंत होना है और भी ज्यादा से ज्यादा प्रभु के, यीशु के गहरे प्रेम को जानना है, यीशु में सिद्ध और दृढ़ बनना है मेरे प्रियो। हालेलुया, इसलिए हमारी सच्ची दाखलता यीशु मसीह है, डाली के समान हमें यीशु मसीह में बने रहना है। जब यीशु डाली के, जैसे परमेश्वर का वचन सिखाया, जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती। हालेलुया, हालेलुया, डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती मेरे प्रियो। हालेलुया, वैसे तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। हालेलुया, इसलिए परमेश्वर का वचन सिखाता है, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। हालेलुया, यीशु मसीह हमें सच्ची दाखलता है मेरे प्रियो, हम डालिया है और जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया, यीशु के सिवाय हम अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते मेरे प्रियो। हालेलुया, हमारी पावर नहीं है मेरे प्रियो, हमें इतना सामर्थ्य नहीं है। सामर्थ्य देने वाला, बल देने वाला, ज्ञान देने वाला, समझ देने वाला केवल यीशु मसीह है। हालेलुया, परमेश्वर का वचन सिखाता है भजन संहिता 32:8 में मेरे प्रियो, कि मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना है मैं तेरी अगुवाई करूंगा और तुझे सम्मति दिया करूंगा। पिता का वचन सिखाता है, हालेलुया, बुद्धि देकर, ज्ञान देकर, समझ देकर, हालेलुया, जिस मार्ग में हमें चलना है परमेश्वर हमारी अगुवाई कर कर हमें उस मार्ग में चलाकर हमारे जीवन को आशीष देते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया, इसलिए परमेश्वर का वचन सिखाता है कि मैं दाखलता हूँ, तुम डालिया हो। हालेलुया, जैसे दाखलता यीशु मसीह है, हालेलुया, हम डालिया है मेरे प्रियो। हालेलुया, यीशु मसीह हमारी सच्ची दाखलता है, इसलिए डाली के समान हमें क्या करना है, यीशु मसीह में बने रहना है। संगति के प्रति, प्रार्थना के प्रति, वचन के प्रति, प्रभु के कार्य के प्रति हमें हमारे जीवन लवलीन रखना है। हालेलुया, व्यक्तिगत संगति, प्रार्थना में हमें दृढ़ बनना है मेरे प्रियो, ताकि हमारा जीवन फलवंत हो सके, बहुतायत की आशीष हमारे आज जीवन में आ सके मेरे प्रियो। जैसे मूसा सीने पर्वत पर गया मेरे प्रियो, हालेलुया, जब गया मेरे प्रियो मूसा, तब उसके चेहरे से किरणें नहीं निकलती थी। हालेलुया, लेकिन जब परमेश्वर की उपस्थिति में मूसा रहा मेरे प्रियो, तो जब वो वहां से, हालेलुया, परमेश्वर की उपस्थिति जब वहां से उतरा मेरे प्रियो, तो उसके चेहरे से किरणें निकलती थी।
हालेलुया। उसको भी नहीं पता था मेरे प्रियो कि मेरे चेहरे से किरणें निकल रही है, लेकिन जो लोग ये मूसा को देखते थे और जब वो जान गए कि मूसा की चेहरे से क्या निकल रही है, किरणें निकल रही है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की उपस्थिति में, हालेलुया। और यीशु की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है मेरे प्रियो। यीशु की उपस्थिति में सामर्थ है, परमेश्वर की उपस्थिति में सामर्थ है मेरे प्रियो। हालेलुया। इसलिए हमें संगति में, प्रार्थना में, वचन में, विश्वास में, प्रभु के कार्य में बढ़ना है मेरे प्रियो, ताकि हमारा भी जीवन लोग देखकर क्या हो जाए, आशीर्वादित होने पाए मेरे प्रियो। हालेलुया। मूसा ने नहीं बताया, उसको मालूम भी मेरे से कितने लोग की परमेटने के द्वारा मेरा ये चेक कर लिया, उसको भी नहीं पता मेरे प्रियो। लेकिन लोग देखकर क्या होने लगे, हालेलुया, आशीषित होने लगे मेरे प्रियो कि यीशु के, सॉरी, मूसा के चेहरे से किरणें निकल रही है। हालेलुया। बताने की कोई जरूरत नहीं, यीशु में बने रहेंगे, यीशु के वचनों के अनुसार चलेंगे मेरे प्रियो। हालेलुया। तो हमारा प्रकाश, तो परमेश्वर का प्रकाश हमारे जीवन में ऐसा आएगा कि हमारे द्वारा लोग भी क्या हो जाएंगे, आशीर्वादित होने पाएंगे मेरे प्रियो। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन सिखाता है, मैं दाखलता हूँ, डाली हो, और जो मुझ में बना रहता है, यीशु मसीह में जो बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। हमारे मन में ठान लेना है कि यीशु के सिवाय हम कुछ भी है ही नहीं और कुछ भी कर नहीं सकते हैं। हालेलुया। यीशु हमारी दाखलता है सच्ची, और डाली के समान बने रहना है, और जो डाली दाखलता में बनी रहती है वो फलवंत होती है मेरे प्रियो, वो आशीर्वादित होती है मेरे प्रियो। हालेलुया। ऐसे हम यीशु मसीह हमारी सच्ची दाखलता है, डाली के समान बने रहेंगे यीशु मसीह में, संगति में, प्रार्थना में, वचन में, विश्वास में बढ़ेंगे। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हमारे जीवन में अद्भुत आशीष आएगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन सिखाता है, यदि साथ में परमेश्वर का 15:7 में परमेश्वर का वचन सिखाता है मेरे प्रियो, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम्हें बना रहे, तो जो चाह मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन सिखाता है कि यदि तुम मुझ में बने रहो, हालेलुया, यीशु में हमें बने रहना है, और मेरा वचन तुम में बना रहे। हालेलुया। वचन से तभी परमेश्वर ने 133 में 3 वचन में परमेश्वर ने कहा मेरे प्रियो, हालेलुया, कि मैंने अपने वचन से भी, अपने नाम से भी अधिक वचन को महत्व दिया है। उस सामर्थी वचन को, हालेलुया, अपने हृदय में अपने रखना है, मन में बसाना है मेरे प्रियो, वचन को पढ़ना है, वचन को मनन करना है मेरे प्रियो। हालेलुया। ताकि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में बहुतायत से, अधिकायत से बसने पाए मेरे प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन सिखाता है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम्हें बना रहे, तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। जो चाहे हम परमेश्वर से मांगते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना कर कर मांगते मेरे प्रियो, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देने वाले परमेश्वर है। जब परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में बना रहे और हम परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहते हैं तब मेरे प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यिर्मयाह 33:3 में बस सिखाता है मेरे प्रियो कि तुम मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी प्रार्थना को सुनूंगा, और बड़ी बड़ी कठिन बातें जिन्हें तू नहीं समझता है मैं तुझे बताऊंगा। सच में मेरे प्रियो, हालांकि बड़ी बड़ी कठिन बातें जिन्हें हम नहीं समझने पाते मेरे प्रियो, वचन की गहरे समझ को, गहरे भेद को, गहरे प्रकाशन को वो बताने की समझ परमेश्वर में है, और हमें प्रार्थना करना है मेरे प्रियो की बड़ी बड़ी कठिन बातें जिन्हें हम नहीं समझते, पिता वचन की गहरे भेद को, प्रकाशन को आप हमें बताए, सिखाए, समझाए, सब बोलकर पिता से प्रार्थना करना है, क्योंकि परमेश्वर का जो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। जो हम परमेश्वर से मांगते मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे जीवन में देते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। इसलिए हमें प्रभु में बने रहना है, यीशु में बने रहना है। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में बने रहना है मेरे प्रियो। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन सिखाता है 9 में, जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम रखा, मेरे प्रेम में बने रहो। हालेलुया। जैसे पिता ने मुझसे प्रेम रखा,
जैसे सारी सृष्टि का सृजनहार परमेश्वर यीशु मसीह से जैसे प्रेम रखा है मेरे प्रियो, वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा। हालेलुया। वैसा ही प्रेम यीशु मसीह हमसे करते हैं, जैसे पिता ने यीशु मसीह के साथ किया। हालेलुया। मेरे प्रेम में बने रहो, यीशु के प्रेम में हमें बने रहना है मेरे प्रियो। यीशु ने किस प्रकार से हमारे जीवन में प्रेम किया है, किस प्रकार से समस्या में, दुखों में, क्लेशों में हम थे पड़े थे मेरे प्रियो। हालेलुया। यीशु मसीह ने हमें क्या किया है, दलदल की कीचड़ में से उभारा और चट्टान पर खड़ा किया है मेरे प्रियो। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर की यीशु के प्रेम में हमें बने रहना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन सिखाता है, यदि तुम मेरी आज्ञा को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञा को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। हालेलुया। आज्ञा का पालन करना है। यीशु मसीह जैसे चाहते मेरे प्रियो, जैसे बोलते मेरे प्रियो, हालेलुया, वैसे हमें अपने जीवन में परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की वाणी सुनकर उस शब्द के अनुसार चलना है मेरे प्रियो, ताकि हमारा जीवन क्या हो जाए, आज्ञा के मानने के द्वारा हम यीशु मसीह के प्रेम में बने रहे। हालेलुया। जैसा कि मैं अपने पिता की आज्ञा को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। आज्ञा का पालन करना जरूरी है मेरे प्रियो, जैसे यीशु मसीह कहते हैं, हालेलुया, जो मुझसे प्रेम करते हैं मेरी आज्ञा को मानोगे। यूहन्ना 15वां अध्याय, हालेलुया, यूहन्ना 14वां अध्याय में लिखा है 15 वचन में। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन सिखाता है कि आज्ञा का पालन हमें करना है मेरे प्रियो। जो मुझसे प्रेम रखता है मेरी आज्ञा को मानेगा। हालेलुया। परमेश्वर से जब हम प्रेम करते हैं मेरे प्रियो, हालेलुया, तो परमेश्वर की आज्ञा का पालन हमें करना है। परमेश्वर के शब्द को, यीशु मसीह के शब्द को सुनकर, यीशु के वचन को हमें क्या करना है, अपने मन में धारण करना है, ग्रहण करना है परमेश्वर का वचन हमारे मन में, और उस वचन के अनुसार चलना है। यदि तुम मेरी आज्ञा को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञा को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। जैसे मेरे प्रियो, हालेलुया, यीशु मसीह ने पिता की आज्ञा को माना है मेरे प्रियो। हालेलुया। यीशु मसीह ने पिता की आज्ञा का माना है मेरे प्रियो, वैसे हमें भी परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है। हालेलुया। यहाँ तक परमेश्वर यीशु मसीह ने, यहाँ तक आज्ञाकारिता में थे कि हाँ, क्रूस की मृत्यु भी यीशु ने सह ली मेरे प्रियो। हालेलुया। इसलिए वैसे ही मेरे प्रियो हमें क्या करना है, पिता की आज्ञा का पालन करना है और परमेश्वर के प्रेम में बने रहना है। जैसे यीशु मसीह ने अपनी पिता की आज्ञा का पालन किया है और परमेश्वर के प्रेम में बने रहते हैं, वैसे हमें भी पिता की आज्ञा पालन करते हैं यीशु की, और परमेश्वर के गहरे प्रेम में हम बने रहते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन सिखाता है कि मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि मेरा आनंद तुम्हें बना रहे। हालेलुया। इसलिए ये सारी बातों को परमेश्वर ने हमें सिखाया। यूहन्ना 15वां अध्याय 1 से लेकर मेरे प्रियो, हालेलुया, 10 तक मेरे प्रियो वचन जो परमेश्वर ने दिया है। तो परमेश्वर कहते हैं कि मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि मेरा आनंद तुम्हें बना रहे। हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह का आनंद मेरे प्रियो, हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है मेरे प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर की संगति में आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। वो आनंद परमेश्वर हमारे जीवन में देने चाहते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि मेरा आनंद तुम्हें बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा है कि हमारा जो है मेरे प्रियो, हालेलुया, हमारी जो खुशी है वो क्या हो जाए, पूर्ण हो जाए। इसलिए परमेश्वर का आनंद, यीशु का आनंद हमारे जीवन में परमेश्वर देना चाहते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। इसलिए हमें एक डाली के समान दाखलता में बने रहना है, ताकि हमारा जीवन यीशु मसीह में आशीर्वादित होने पाए मेरे प्रियो, फलवंत होने पाए। जैसे इब्रानी 6:14 में परमेश्वर का वचन सिखाता है कि सचमुच मैं तुझे बहुत आशीष दूंगा और तेरी संतान को बढ़ाता रहूंगा।
हालेलुया। सचमुच परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत आशीष देना चाहते मेरे प्रियो। हालेलुया। हमारे जीवन में बहुत आशीष, हमारे संतान की भी उन्नति करना चाहते मेरे प्रियो। हालेलुया। हमारे संतान को भी बढ़ाना चाहते, आशीषित करना चाहते मेरे प्रियो। हालेलुया। इसलिए हमारे जीवन में प्रभु का वचन अपने जीवन में लागू कर मेरे प्रियो। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन अपने जीवन में ग्रहण कर कर उस आज्ञा का पालन करते हुए परमेश्वर हमें बने रहना है, ताकि हमारा जीवन बहुतायत के नए साल में नए आशीष से परमेश्वर हमें भर दे। हागै की किताब में, हागै इसका 2 अध्याय उसने 19 वचन में परमेश्वर कहते कि आज के दिन से मैं तुझे आशीष देता रहूंगा। हालेलुया। आज के दिन से आप परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में यीशु देने वाले परमेश्वर है मेरे प्रियो। हालेलुया। हालेलुया। इन सारे वचन के द्वारा परमेश्वर हम सभी को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद 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 देते हैं पिता। यीशु आप महान है, यीशु आप सामर्थ्य है, यीशु आप पवित्र है। आपके गहरे प्रेम के लिए प्रभु जी जो सामर्थ्य वचन प्रभु जी यूहन्ना इसका 15 अध्याय 1 से लेकर 11 तक जो वचन आपने हमें बोला है, बातचीत किया प्रभु जी। आज के परमेश्वर पिता जितने लोगों ने, हम सभी आपके प्रियजनों ने सुना है प्रभु जी, ओ पिता हम सभी के हृदय में, मन में अधिकार से ये वचन बैठने पाए, उस वचन के अनुसार चलने के लिए राजा समझ बुद्धि ज्ञान दीजिए, ताकि हमारा जीवन प्रभु आप में सिद्ध और आप में दृढ़ बने। ऐसा कार्य कीजिए करके आपसे प्रार्थना करते राजा। धन्यवाद देते प्रभु जी, आप महान परमेश्वर है राजा। थैंक यू जीसस। जो डाली सदा फल लाती है उसको वो छाटता है, प्यार खुदा जिसे करता है उसको वो डांटता है। जो डाली सदा फल लाती है उसको वो छाटता है, प्यार खुदा जिसे करता है उसको वो डांटता है। रूहानी फलों से भरने को यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, बने रहो तुम, बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। रूह में गाओ, रूह में झूमो, रूह में गाओ, रूह में झूमो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। यस पिता, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। पिता हम आप में बने रहे प्रभु जी, ऐसा अनुग्रह, ऐसी आशीष आप हमारे जीवन में दीजिए मेरे खुदा। सच में आपने हमें सिखाया प्रभु, सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में बनी है और नहीं फलती उसे वो काट डालता है, आपने कहा प्रभु जी, और जो फलती है उसे छांटता है ताकि और फले। सच में मेरे पवित्र राजा, हम फलवंत आशीषित लोग हैं मेरे पवित्र राजा, जैसे आपने हमें सिखाया प्रभु जी। इब्रानी परमेश्वर पिता 6:14 में मेरे राजा कि सचमुच मैं तुझे बहुत आशीष दूंगा और तेरी संतान को बढ़ाता रहूंगा। सच में राजा बहुत आशीष प्रभु आपके पास से हमारे लिए मेरे खुदा। इसलिए राजा जो डाली फलती है प्रभु जी उसको ही आप परमेश्वर पिता छाटते ताकि वो और फले परमेश्वर पिता, और वो आशीषित हो जाए परमेश्वर पिता प्रभु जी। फलवंत होने के लिए राजा, आशीष होने के लिए राजा, दुख हमारे जीवन में आते हैं तो परमेश्वर पिता दुख ना समझे प्रभु जी, क्योंकि आपने कहा राजा हे भाइयों नाना प्रकार से, नाना प्रकार की परीक्षा में तुम पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। सच में मेरे राजा हमारे जीवन में परमेश्वर पिता नाना प्रकार की परीक्षा में हम पढ़ते हैं तो पूरे आनंद की बात समझे, ताकि उस पर मेरे राजा धीरज उत्पन्न होता है। धीरज को अपना पूरा काम हमें करने देना है ताकि हम आप में सिद्ध और आप में दृढ़ बने मेरे खुदा। याकूब 1 अध्याय प्रभु जी और 2 से लेकर प्रभु जी आपने सिखाया करके आपको धन्यवाद देते जो वचन आपने सिखाया प्रभु जी। मैं दाखलता हूँ तुम डालिया हो जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। आपका वचन सिखा
सिखाता है प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं राजा, आप दाखलता है प्रभु जी। हम डाली के समान प्रभु जी, हम सभी जितने लोग आज के वचन सुने हैं मेरे खुदा, हम सभी परमेश्वर पिता डाली के समान दाखलता में बने रहे परमेश्वर राजा। ऐसी बुद्धि समझ ज्ञान हम सभी के जीवन में ईश्वर आप दीजिए परमेश्वर पिता, ताकि प्रभु जी एक डाली के समान दाखलता में प्रभु जी आपके वचन में, प्रार्थना में, विश्वास में, आपके कार्य में प्रभु जी हम बढ़ते चले जाए मेरे खुदा, और आपके परमेश्वर पिता आप में सिद्ध और आप में दृढ़ बने परमेश्वर पिता। हम फलवंत होने पाए प्रभु जी, हम आशीर्वादित परमेश्वर पिता आपके ओ राजा परमेश्वर पिता डाली में ओ दाखिल परमेश्वर पिता डाली के समान प्रभु दाखलता में बने रहने की सामर्थ्य दीजिए, ताकि और भी ज्यादा से ज्यादा हम फलवंत हो और आशीर्वादित होने पाए प्रभु जी। धन्यवाद देते परमेश्वर पिता, यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम्हें बना रहे, तो जो चाहो तुम मांगोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। सच में जो जिसके लिए प्रार्थना करते प्रभु जी, हमारी विनती प्रार्थना को सुनकर उत्तर देने वाले परमेश्वर हैं। इसलिए राजा हम आप में बने रहे यीशु मसीह, और आपका वचन हमारे हृदय में, हमारे वन मनुष्य पिता वन में ग्रहण कर कर चले प्रभु जी। ऐसा मन हम सभी का तैयार कीजिए करके आपसे प्रार्थना करते राजा। जैसे प्रभु जी आप आज्ञा का पालन करते राजा, परमेश्वर के प्रेम में बने हैं प्रभु जी, वैसे आपकी आज्ञा का पालन करते राजा। ओ पिता हम आप में बने रहे प्रभु जी, आपकी गहरे प्रेम में बने रहे प्रभु जी। ऐसा मन दीजिए, ऐसा स्वभाव, ऐसा जीवन आप बनाए करके हम सभी का आपसे प्रार्थना करते राजा। मेरा आनंद तुम्हें बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए प्रभु जी। ओ सच में राजा आपका आनंद हमारे जीवन में बना रहे प्रभु जी, और हमारा आनंद पूरा हो जाए प्रभु जी। इसलिए राजा ओ पिता हम आप में बने रहे प्रभु जी। ऐसा मन, ऐसा हृदय, ऐसा जीवन प्रभु जी हम सभी का यीशु के नाम से तैयार कीजिए करके आपसे प्रार्थना करते मेरे खुदा। धन्यवाद देते प्रभु जी आज के परमेश्वर पिता ऑनलाइन प्रभु जी, जितने परमेश्वर पिता आपके प्रिय दास प्रीत और राजा प्रिय जन प्रभु जुड़े हैं प्रभु जी, हम सभी के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी। हम सभी का जीवन प्रभु आपके पवित्र हाथों में सौंप देते हैं परमेश्वर पिता। हम सभी के जीवन में आप आज के वचन के द्वारा आप हम सभी को आशीर्वादित किया है राजा। इस वचन के अनुसार चलने के राजा हम सभी को बुद्धि समझ ज्ञान दीजिए पिता। हम सभी को छूकर प्रभु आपकी छुटकारे की सामर्थ्य, चंगाई की सामर्थ्य लेकर चला प्रभु जी। हम सभी को प्रभु जी आज के परमेश्वर पिता पूरा दिन प्रभु जी जिस स्थान में रहते हैं परमेश्वर पिता, भजन संहिता 11 के द्वारा स्वर्गदूतों का बाड़ा लगाकर हम सभी की रक्षा यीशु के नाम से कीजिए राजा। हमारी आप काम में सहायता कीजिए, मदद कीजिए, हम सभी को प्रभु आप आशीर्वादित कीजिए। हमारे सन प्रभु सर परमेश्वर पिता और राजा धनराज जान प्रभु जी, उनके जीवन को आप आशीर्वादित कीजिए, पूरी रीति से चंगाई, छुटकारा, शक्ति, सामर्थ, बल से भर दीजिए मेरे खुदा। उनकी फैमिली के हर एक सदस्य को आप आशीर्वादित कीजिए पिता, और जो सेवा का आपने दिए है प्रभु जी, उस सेवा कार्य में आप फलवंत कीजिए, आशीर्वादित कीजिए करके आपसे प्रार्थना करते हैं मेरे राजा। धन्यवाद देते हमारी प्रार्थना को सुना मुझे भी प्रभु जी, वचन बताने के लिए राजा पवित्र आत्मा आपने मुझे सहायता किया है, मदद किया है, और सामर्थ्य शब्द देकर चलाए करके आपको धन्यवाद देते राजा। हम सभी का जीवन आगे का सारा समय आपके हाथों में सौंप देते राजा। हमारी विनती प्रार्थना को सुना, जो मांगा आपने हमें दिया है करके आपको धन्यवाद राजा। आपने कहा मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, आपकी शांति, आपका आनंद, आपका प्रेम, आपका स्वभाव हम सभी के जीवन में भर दीजिए, और हम सभी को प्रभु जी आपके अगुवाई में चलाए करके आपसे प्रार्थना करते राजा। धन्यवाद देते हम सभी को आपने आशीर्वादित किया है करके आपको धन्यवाद देते राजा। हम सभी का जीवन आगे का सारा समय आपके हाथों में सौंपते हुए सारा आदर, सारा गौरव, सारी प्रशंसा यीशु मसीह आपके नाम को देते पिता। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते खुदा सुन और बढ़ दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। थैंक यू जीसस। आमीन। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छे वचन को बांट रहे थे अर्चना मेश्राम जी, गोंड पिंपरी गांव, चंद्रपुर जिला से, महाराष्ट्र से। जो डालियां फलती है और फलने के लिए वो छांटता है, वो छांटने पर है ताकि हम और फले। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छे वचन को हम हमें समझा रहे थे अर्चना मेश्राम जी। धन्यवाद देते हैं, और साजन को इसी सर से निवेदन करते हैं एक बार सामने आए,
महत्वपूर्ण दो वचनों को, बातों को, दो शब्दों को कहेंगे, आखिरी प्रार्थना में चलाएंगे। साजन कोशिश सर। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु का। पवित्र दासी ने बहुत सुंदर महत्वपूर्ण आदेश जो वचन के द्वारा हमें दिया गया है समझाने के लिए एक अगुवाई किया। प्रभु धन्यवाद प्रभु। अगर आज का वचन जो इन्होंने यूहन्ना 15 से बांटा, ये अगर हमारे दिमाग में आ गया, हमारी समझ में आ गया, तभी हम, जो मैं पिछले 2-3 दिन से कह रहा हूं, पहला कुरिन्थियों 12, 13, 14 समझ में आएगा। अगर ये दाखलता का, आनंद पाने का, और जो उन्होंने जो वचन बांटकर 15-11 को जो समझाया, और वो आनंद अगर हमें प्राप्त हो गया और नहीं हुआ तो 12, 13, 14 हमें समझा सकता है। और इसके बाद आता है पुनरुत्थान का जीवन या पुनरुत्थान की देह, जो हमें कुरिन्थियों 15 में मिलता है। पहला कुरिन्थियों 15 में मिलता है। अगर पहला कुरिन्थियों 15 समझना है तो 12, 13, 14 समझना पड़ेगा। और 12, 13, 14 समझना है तो आज जो बांटा दासी ने यूहन्ना 15 का 1 से 10 तक समझ में आ गया, और 1 से 10 तक समझ में आ गया तो 11 आपके साथ घट जाएगा और घटकर ही रहेगा। धन्यवाद प्रभु का। मैं कहना ये चाह रहा था कि अगर ये दाखलता का दृष्टांत हमारे जीवन में समझ में आ गया, तभी हमारे जीवनों में वो 12, 13, 14 कुरिन्थी घुसेगा। अगर वो अंदर घुस गया तो हम पुनरुत्थान की बातें समझ पाएंगे, जो आखिरी की ओर है, मनुष्य जीवन का आखिरी है। और पुनरुत्थान को समझना, तभी हम प्रकाशित वाक्य को समझ पाएंगे, इन बातों को हम समझ पाए। आज के लिए एक वचन मैं दे रहा हूं, टाइम नहीं रहता है। 12, 13, 14 कौन कौन पढ़ा ये मैं नहीं जानता आज, इसलिए मैं पहला कुरिन्थियों 15 में आ रहा हूं। और 15 का 35 से 54 तक पढ़ के देखें, या 58 तक पढ़ के देखें, तो प्रभु में हमारा जीवन व्यर्थ नहीं रहेगा करके वो सामर्थशाली वचन हमें इंगित करता है, समझाता है। काश इन बातों को हम समझ पाए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। आइए हम छोटी सी प्रार्थना कर लें। धन्यवाद प्रभु। आदर के महिमा के योग्य आप हैं पिता। क्रमशः जैसे जैसे हम वचन में आगे बढ़ते हैं, उस पवित्रता को पा पाते हैं, क्योंकि जो डाली फलती है उसी को काटा और छांटा जाता है। जो नहीं फलती उसको परमेश्वर देखकर किनारे की ओर तो नहीं करता। हर समय प्रभु चाहता है कि आप पवित्र जन हैं और हम उसके निज पुत्र हैं। वो हमें त्यागना कभी नहीं चाहता, मगर संसार में हम हो जाते हैं और हमको संसार से अलग होना पड़ेगा, तभी हम आत्मिक देह या पुनरुत्थान को समझ पाएंगे। धन्यवाद प्रभु। महिमा आदर आपको मिले। प्रार्थना को प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, 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 आमीन। साजन कोशिश सर, आपके परिवार और आपके बच्चे सदा सुखी रहे। बहुत ही महत्वपूर्ण बातें समझा रहे थे, और आज जरूर पढ़ेंगे ये सभा समाप्त होने पर। पहले कुरिन्थियों का 15, 35 से लेकर 58 तक आप अभी पढ़ेंगे, थोड़ा समय निकाल कर। मैं ये आश्वासन देता हूं हमारे मंडली के लोगों के पक्ष में,
जरूर पढ़ेंगे और अभी पढ़ेंगे समय निकाल कर। बहुत धन्यवाद देते हैं साजन कोशी सर आपको। अब समय है, कोलकाता से ज्योति हरी तैयार करी है वोट ऑफ थैंक्स को सुनाने के लिए। ज्योति हरी। जी सर, सभी को जय मसीह। धन्यवाद देते प्रार्थना के लिए विश्वनाथ प्रसाद सर को, और सुंदर सा भजन के लिए धन्यवाद देते हैं इंद्रियासन सर को, और धन्यवाद देते बच्चों को पढ़े जाने के लिए हेमश्री मैम को, अर्चना मैम को, और संगीता मैम को, और धन्यवाद देते आशीष भूषण को पढ़े जाने के लिए जयवीर सर को, और सुंदर सा प्रचार के लिए फिर से धन्यवाद देते अर्चना मैम को, और आखिरी प्रार्थना के लिए धन्यवाद देते साजन कोशिश सर को और धनराज से उनकी पूरी टीम को। धन्यवाद। जय मसीह। धन्यवाद जय मसीह। आपके लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं लगातार। आपके पानी का समस्या प्रभु करे जल्द से हल निकले, और आपके परिवार के अन्य सदस्यों के लिए भी प्रार्थना करते हैं। मम्मी पापा, बड़ी बहन, जीजाजी, छोटा भाई, सबके लिए प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जय मसीह की ज्योति हरी। अब समय है अर्चना मेश्राम जी प्रभु के अच्छे दासी हमारे बीच में अच्छे संदेश को सुनाया। अब समय है आशीषों को भी लेंगे। ये हिंद सभा को यहीं पर समाप्त करेंगे। अर्चना मेश्राम जी आप आइए, आशीषों को सुनाइए। प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सभी के जीवन में प्रभु के आगमन तक सदा बनी रहे। आमीन। आमीन 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 शरण प्रेस लॉर्ड। आमीन। सभी को जय मसीह की। जय सभी को मसीह प्रेस जय लॉर्ड। मसीह जय मसीह जय मसीह सभी को जय मसीह। जय मसीह सभी को प्रेस लॉर्ड। सभी को जय मसीह। जय मसीह मदन जी।